आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में स्वागत एवं वेलकम। आज है 8 फरवरी 2025। आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे वो हमने इस क्लास में या इस सेशन में सम्मिलित किए हैं। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। प्रत्येक परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। अगर आपने अब तक इसको इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे ओपन बटन पर क्लिक करके इसमें जितनी भी पीडीएफ्स हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में आप क्लासें भी ले सकते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हाल ही में कर्नाटक के किस घास के मैदान को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो चित्रदुर्ग घास का मैदान, कोलार घास का मैदान, हैसरघट्टा घास का मैदान, नागर होल घास का मैदान। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा सी विकल्प सही है, हैसरघट्टा घास का मैदान। इसका राइट आंसर है, कर्नाटक में है ये घास का मैदान, जिसको क्या किया है, संरक्षण दिया गया है या संरक्षण रिजर्व किया गया घोषित इसको। कर्नाटक राज्य वन्य जीव बोर्ड ने हाल ही में हैसरघट्टा के घास के मैदान को ग्रेटर हैसरघट्टा घास का मैदान संरक्षण रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी। यह निर्णय बेंगलोर में शहरी विस्तार के बीच हरित स्थानों की रक्षा के लिए है। यह क्षेत्र 5010 एकड़ में फैला है, जिसमें कई झीलों और वन क्षेत्र शामिल हैं। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांगों को संशोधित करता है और 2021 में प्रस्ताव को अस्वीकृत के बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुनर्विचार किया गया। आज का अपना दूसरा प्रश्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया? आपको इसका राइट आंसर बताना है। औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, नासिक। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, मुंबई में किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी। कहाँ है बच्चा? ये मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। अगर हम बात करें कुछ उद्यानों की और अभयारण्य की, तो जैसे आगे से कुछ महत्वपूर्ण अभयारण्य हैं जिनका नाम है तानसा अभयारण्य। ये आपका कहाँ स्थित है? तो अगर आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा अगर हम बात करें उद्यान की, इसका नाम है बोरीवली। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है बच्चा? तो आप कह सकते हैं ये राष्ट्रीय उद्यान आपका महाराष्ट्र के अंदर है। एक आपका बहुत ही फेमस है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम बात करें इसकी मेलघाट टाइगर रिजर्व, क्या नाम है बच्चा इसका? अगर आपसे कोई पूछे मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। सह्याद्री टाइगर रिजर्व, क्या बच्चा? सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी आपके महाराष्ट्र में है। अगर आपसे कोई बोले लोनार झील कहाँ पर है? तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIS का उद्घाटन मुंबई में किया ताकि इंडस्ट्री 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल विकसित किया जा सके। IIS का फोकस उन्नत प्रशिक्षण पर है, जिसे फैक्ट्री ऑटोमेशन, AI, डेटा एनालिटिक्स और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इस स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय और डाटा IIS के बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी के माध्यम से स्थापित किया गया था। संस्थान शुरू में 6 विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करेगा, जिसमें ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, EV बैटरी विशेषज्ञता और ARC वेल्डिंग शामिल है। भविष्य में उम्मीदवारों के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि सीखने के अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। आज का अपना तीसरा प्रश्न। समाचारों में देखे गए टैनकाना जयमंगली किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। सांप से, मकड़ी से, मेढक से, छिपकली से। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, वो मकड़ी से संबंधित है टैनकाना जयमंगली प्रजाति। टैनकाना जयमंगली नामक मकड़ी की एक नई प्रजाति की खोज देवरायना दुर्ग आरक्षित वन में जंगलमयी जयमंगली नदी के उद्गम स्थल पर हुई। इस मकड़ी को अरेकेनोलॉजिस्ट द्वारा टैनकाना जंपिंग मकड़ियों के नए जीन्स के रूप में पहचाना गया है। नए जीन्स में वर्तमान में मनु समूह के तहत वर्गीकृत 2 प्रजातियां शामिल हैं।
नर और मादा नमूनों का विश्लेषण किया गया जिसमें ऐसा डीएनए पाया गया जो किसी जात प्रजाति से मेल नहीं खाता, जिससे नए जीन्स की पहचान हुई। यह मकड़ी जमीन पर रहने वाली और दक्षिण भारतीय राज्यों उत्तरी श्रीलंका में पाई जाती है। यह जटिल माइक्रो हैबिटेट्स जैसे छायादार घासों के साथ सूखे पत्तों की परत और चट्टानी सूखे क्षेत्रों में छोटी घासों के सरल क्षेत्रों में निवास करती है। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन के लिए IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किस भारतीय को मिला? मनोज गोविल, एस सोमनाथ, PK मिश्रा, पवन कुमार गोयनका। इसका जो राइट आंसर है बच्चा बी विकल्प सही है, एस सोमनाथ। ये आपके अध्यक्ष हैं किसके? इसरो के। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मिलान, इटली में दिया गया, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक लैंडिंग की। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करने वाला पहला देश बना और चंद्रमा पर लैंडिंग करने में सक्षम कुछ देशों की श्रेष्ठ सूची में शामिल हो गया। इस पुरस्कार ने वैश्विक अंतरिक्ष समुदाय में भारत की बढ़ती भूमिका को उजागर किया। हाल ही में किस राज्य ने महोत्सव मनाया गया? इसका क्या नाम? लामलाई महोत्सव मनाया गया है। मणिपुर में, उड़ीसा में, सिक्किम में या मिजोरम में? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर है बच्चा ए विकल्प इसका सही है, मणिपुर इसका राइट आंसर है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की अगर राजधानी आपसे कोई पूछे तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। क्या है बच्चा? इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मुख्यमंत्री इसके हैं एन वीरेन सिंह। यहाँ के कौन है बच्चा? CM है। अगर आपसे राज्यपाल या गवर्नर पूछे तो उनका नाम है बच्चा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उनका नाम है। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे लोकसभा की मणिपुर में 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 और विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगर इसकी गठन की बात करें तो 1 जनवरी सन 1972 में इसका गठन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के टेंगनोपाल जिले में मारिंग समुदाय ने वार्षिक लामलाई पूर्व फसल महोत्सव मनाया। यह महोत्सव पारंपरिक खौसाब जुलूस के साथ गांव में शुरू किया। यह मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है, जो पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को बढ़ाता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं, जिसमें नालियां, सड़कें, रास्ते शामिल हैं। लामलाई महोत्सव फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है? आपको 6 का राइट आंसर बताना है। तो 6 का बच्चा राइट आंसर है बी, चमन अरोड़ा को। इसका राइट आंसर क्या हो गया बच्चा? चमन अरोड़ा। सरकार ने चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा श्रेणी में मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। उन्होंने उनकी पुस्तक एक हौर अश्वत्थामा, क्या नाम है? एक हौर अश्वत्थामा के लिए पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक मंत्रालय ने सर्वसम्मति से जूरी की सिफारिश के आधार पर चयन की पुष्टि की। साहित्य अकादमी पुरस्कार के अध्यक्ष माधव कौशिक ने इस निर्णय को मंजूरी दी। पुरस्कार में उत्तरीगढ़ ताबे की पट्टिका के साथ एक ताबू और 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार शामिल है। अरोड़ा का परिवार 8 मार्च को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त करेगा। हाल ही में खबरों में रहा स्ट्राइकर क्या है? ये पूछा स्ट्राइकर क्या है? तो ये जो स्ट्राइकर है ये पैदल लड़ाकू वाहन है ना, पैदल सेना लड़ाकू वाहन है। क्या है स्ट्राइकर? अब स्ट्राइकर के बारे में थोड़ा जानते हैं। आगामी भारत अमेरिका रक्षा सौदे में स्ट्राइकर पैदल सेना के लड़ाकू वाहन का एक सह उत्पादन शामिल है। स्ट्राइकर एक 8 पहिया ड्राइव वाला लड़ाकू वाहन है जिसमें जनरल डायनामिक्स लैंड सिस्टम द्वारा अमेरिका सेना के लिए विकसित किया गया है। यह 1980 के दशक के बाद अमेरिका सेना में शामिल किया गया पहला नया सैन्य वाहन है। स्ट्राइकर परिवार में पैदल सेना वाहक, मोबाइल गन सिस्टम और चिकित्सा निकासी वाहन जैसे विभिन्न प्रकार शामिल हैं। यह शहरी युद्ध में गति और लचीलेपन के लिए जाना जाता है। वाहन की रेंज 483 किलोमीटर, अधिकतम गति में 100 किलोमीटर प्रति घंटा और इसे C-17 और C-130 विमान द्वारा हवाई परिवहन किया जा सकता है। कौन सा भारतीय शहर पोर्ट विलियम का घर है जिसका नाम हाल ही में विजय दुर्ग रखा गया? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। डी विकल्प सही है, कोलकाता। क्या सही है बच्चा? कोलकाता। डी विकल्प इसका सही है, 8 का। कोलकाता में पोर्ट विलियम पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय का नाम बदलकर विजय ट्रेजर कर दिया गया। इसे 1773 में अंग्रेजों ने बनाया था। इसका नाम इंग्लैंड के राजा
विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। किला हगली नदी के पूर्व तट पर स्थित है और इसका स्वामित्व भारतीय सेना के पास है। मूल रूप से 1696 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित कलकत्ता का ब्लैक होल के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ कैदियों को रखा जाता था। 1756 में हमले होने के बाद प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने इसका पुनर्निर्माण किया था। अष्टकोणीय किला 70.9 एकड़ में फैला है, जिसमें मेहराबाद खिड़कियां और बारीक पत्थर की निकासी है। कोपरनिक्स क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा? किस वर्ष का सबसे गर्म महीना रहा? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो सी विकल्प सही है। 2025 में जनवरी का महीना सबसे गर्म महीना रहा। जनवरी 2025 का सबसे गर्म महीना रहा जनवरी का, है ना। ये जनवरी जो महीना था 2025 का अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो 10 का जो राइट आंसर है बी विकल्प सही है, महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका राइट आंसर है। 6 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय ने शतावरी के औषधि लाभों, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक एक राष्ट्रव्यापी प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो दोस्तों, तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ में अगर आपने यादविंद्र स्मार्ट क्लासेस को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।